नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। आज शाम हैदराबाद से रांची लौट आएंगे महागठबंधन के विधायक। फ्लोर टेस्ट को लेकर बनी रणनीति। हैदराबाद के रिजॉर्ट में मौजूद महागठबंधन के 36 विधायक आज झारखंड लौटेंगे। ऐसे में झारखंड आने से पहले रिजॉर्ट में ही फ्लोर टेस्ट को लेकर रणनीति बन गई है। जानकारी के मुताबिक रविवार शाम 6 बजे तक विधायक हैदराबाद से झारखंड लौटेंगे और कल चंपई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। उधर कांग्रेस ने भी बहुमत होने का दावा किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, 81 सीटों वाली विधानसभा में हमारे पास बहुमत है, हम फ्लोर टेस्ट जीतेंगे। महागठबंधन के विधायक रविवार की दोपहर हैदराबाद से रांची के लिए रवाना होंगे। सभी 36 विधायक और अन्य नेता चार्टर प्लेन से रांची पहुंचेंगे। रांची में सभी को सीधे सर्किट हाउस लाया जाएगा। यहां भी विधायकों को सुरक्षा में रखा जाएगा। सोमवार को झारखंड विधानसभा के सत्र से पहले 10 बजे सभी विधायकों को विधानसभा ले जाया जाएगा, जहां वे नवनियुक्त सरकार का बहुमत साबित करने के लिए मतदान करेंगे। फ्लोर टेस्ट के बाद ही विधायकों को छोड़ा जाएगा। फ्लोर टेस्ट के लिए भी खास तैयारियां की गई हैं। इन तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अहम बैठक बुलाई गई है। हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में आईए दायर कर गिरफ्तारी और रिमांड को दी गई चुनौती। सुनवाई कल। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को लेकर दायर याचिका की सुनवाई सोमवार को हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में होनी है। इसे लेकर हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर उनकी गिरफ्तारी एवं पुलिस रिमांड को चुनौती दी गई है। दायर आईए में कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनकी गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी गलत है। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी कोर्ट द्वारा उन्हें 5 दिनों की दी गई रिमांड पर इस आईए के माध्यम से चुनौती दी गई है। दरअसल इससे पहले हेमंत सोरेन की दायर क्रिमिनल रिट में गिरफ्तारी के पूर्व ईडी द्वारा उन्हें भेजे गए समन को चुनौती दी गई थी। यहां बता दें कि मामले में 1 फरवरी को सुनवाई में हेमंत सोरेन की ओर से बदली हुई परिस्थिति में आईए दाखिल करने के लिए दोपहर 12 बजे का समय कोर्ट से मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद दोपहर 2:15 पर हेमंत सोरेन की ओर से इसे दायर कर सुप्रीम कोर्ट में इसी से संबंधित केस की सुनवाई निर्धारित किए जाने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में दायर इस क्रिमिनल केस को वापस लेने का आग्रह किया गया था। लेकिन ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू ने दिल्ली से मामले में ऑनलाइन हिस्सा लेते हुए कोर्ट से हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिस पर सुनवाई की तिथि 5 फरवरी को सुबह 10:30 बजे निर्धारित की गई है। लोहरदगा में फायरिंग, गोली मारकर पूर्व पंचायत समिति सदस्य की हत्या, लोगों ने किया रोड जाम। जिला में अपराधियों ने फिर एक बार दुस्साहस का परिचय देते हुए पूर्व पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। वहीं गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा कर दिया। लोहरदगा में फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कुडू थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में कुडू बाजार टांड बिजली ऑफिस के पास रविवार के 2 अज्ञात अपराधियों ने कुंडू पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य और वर्तमान पंचायत समिति सदस्य पूनम देवी के पति संतोष मांझी उर्फ मंगलू की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी वहां से फरार हो गए। फिर बदलेगा झारखंड में मौसम का मिजाज। 5-6 फरवरी को इन जिलों में होगी बारिश। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले रांची व आसपास के जिलों में हल्की बारिश हुई थी, जिससे ठंड बढ़ गई है। वहीं 5 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, गिरिडीह व साहिबगंज में, जबकि 6 फरवरी को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा में और निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, खुंटी में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं 7 फरवरी को राजधानी समेत पूरे राज्य में सुबह कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी भाग में रांची और आसपास के क्षेत्रों में सुबह में कुहासा छाया रहा, लेकिन 9 बजे तक छट गया। रांची का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में सबसे अधिक जमशेदपुर में 29.5 डिग्री और न्यूनतम 13.4 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में सोमवार से मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की गई है। पहले दिन 5 फरवरी को राज्य के उत्तरी पलामू और राजधानी के आसपास जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। इसका प्रभाव 6 फरवरी तक रहने की संभावना है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले जयराम महतो, कहा इस प्रकरण से सभी नाराज। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने प्रतिक्रिया दी है। गिरिडीह पहुंचे जयराम महतो ने कहा कि इस कार्रवाई से सभी लोग नाराज हैं। लोकतंत्र के समर्थक चाहे वो भाजपा से जुड़े लोग ही क्यों न हो, सभी इस कदम से खुश नहीं हैं। जयराम महतो ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग भ्रष्ट हैं वे यदि भाजपा का दामन थाम लेते हैं तो उन्हें बेदाग कहा जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों और स्वायत्त निकाय को लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। डिनर में रोटी सब्जी दूध की भी डिमांड, बेचैनी में कटी हेमंत सोरेन की रात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। हेमंत सोरेन की रात भी ईडी दफ्तर में ही कट रही है। 5 दिनों की रिमांड की अवधि में हेमंत सोरेन ईडी की दफ्तर में ही रह रहे हैं। शनिवार की रात में उन्होंने खाने में रोटी और सब्जी ली थी, इसके साथ ही दूध भी दिया गया था। ईडी दफ्तर में पूछताछ के दौरान कई सवालों का सामना हेमंत सोरेन को करना पड़ा। कई सवालों का जवाब तो उन्होंने दिया, लेकिन कई पर नहीं मालूम या जानकारी नहीं है, ये कहते रहे। मन में मंत्री पद की चाह लेकर गुरुजी के आवास पहुंचे जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम। राजधानी में जारी सियासी हलचल के बीच जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम शिबू सोरेन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है गुरुजी उनके लिए भगवान समान है। बता दें कि लोबिन इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे अपनी शिकायतों को शिबू सोरेन के सामने रखेंगे। वहीं सियासी गलियारे में ये भी चर्चा है कि वे शिबू सोरेन से अपने लिए मंत्री पद की मांग भी कर सकते हैं। हालांकि ये बात लोबिन ने अब तक साफ तौर पर नहीं कही है, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि वह मंत्री पद की चाह लेकर ही गुरुजी से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं रहे हैं। बहरहाल अंदर क्या बातचीत होती है ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। सियासी अटकलों का बाजार इस वक्त झारखंड में काफी गर्म है, चूंकि लोबिन हेम्ब्रम अपने ही सरकार के खिलाफ कई बार बोलते दिखे हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहुल बोले, हमने आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा की। बीजेपी पूंजीपतियों को जनता की संपत्ति सौंप रही। झारखंड की स्टील इंडस्ट्री भी उन्हें दे देगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रविवार 4 फरवरी को 22वां दिन है। राहुल गांधी 2 फरवरी से झारखंड में हैं। उन्होंने रविवार 4 फरवरी को धनबाद में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा की है और करती रहेगी। हम आपके साथ खड़े हैं। राहुल ने कहा, देश के चुनिंदा पूंजीपतियों को आपकी संपत्ति सौंपी जा रही है। पहले पीएसयू में रोजगार मिलता था, उन सभी का एक एक कर निजीकरण किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी सरकार झारखंड की स्टील इंडस्ट्री को भी अपने पूंजीपति दोस्तों को सौंप देगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का झारखंड में रविवार को 3रा दिन है। इससे पहले शनिवार 3 फरवरी को राहुल गांधी ने देवघर के बैजनाथ मंदिर में पूजा की और धनबाद के लिए निकले। रात को भी वे यहीं रुके। रविवार सुबह 8 बजे धनबाद के गोविंदपुर से यात्रा शुरू की। करीब 10 बजे राहुल बैंक मोड़ पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। इसके बाद वे बोकारो के लिए निकल गए। बोकारो के बाद न्याय यात्रा रामगढ़ जाएगी। वहां न्याय यात्रा रात्रि विश्राम के लिए रुकेगी। इसके बाद सोमवार को रांची पहुंचेगी। बाबूलाल ने पूछा, झारखंड में युवाओं को कब न्याय देंगे राहुल गांधी? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों राहुल गांधी पर ट्विटर के जरिए हमलावर हैं। कल ही उन्होंने आदिवासी से जुड़े मामलों पर राहुल गांधी की ट्वीट पर रिप्लाई करके निशाना साधा था। आज फिर उन्होंने एक ट्वीट कर उनसे पूछा है कि आखिर झारखंड के युवाओं को न्याय कब मिलेगा। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा में है, इसलिए बाबूलाल मरांडी ने उनसे पूछा है कि झारखंड के युवाओं को राहुल गांधी जी न्याय कब देंगे। कांग्रेस झामुमो राजद ने झारखंड के युवाओं से 1 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन बदले में युवाओं को निराशा, हताशा और सरकार की लाठी ही मिली है। क्या झारखंड के युवाओं को उनका हक मिलेगा?
ट्रैफिक में बदलाव, राहुल गांधी कल रांची में, सुरक्षा में तैनात होंगे 20 मजिस्ट्रेट, 1500 जवान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सह वायनाड के सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को रांची पहुंचेगी। रांची में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। धुरवा में एचईसी के कर्मचारियों से भी राहुल मुलाकात करेंगे। इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। रांची में राहुल की यात्रा के दौरान 20 से अधिक मजिस्ट्रेट और 1500 पुलिस के जवान तैनात होंगे। इसके अलावा चौक चौराहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि यात्रा के दौरान सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न हो। सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसी भी राहुल की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। न्याय यात्रा के दौरान ट्रैफिक में भी बदलाव होगा। इसके लिए रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है। यात्रा को देखते हुए डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि यात्रा के रांची पहुंचने और प्रस्तावित सभा स्थल पर बिजली, पानी, फूड सेफ्टी, सेफ हाउस, वैकल्पिक मार्ग, कांकेड और टीम के लिए वाहन, एम्बुलेंस सहित अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करें। झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे हेमंत सोरेन। कोर्ट ने दी अनुमति। 5 फरवरी को चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास मत के दौरान मौजूद रहेंगे। रांची की विशेष कोर्ट ने शनिवार को हेमंत को इसकी अनुमति दे दी है। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन 5 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत का सामना करेंगे। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष जज दिनेश राय की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जा रही है। हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि राज्यपाल ने 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के लिए समय तय किया है। हेमंत अभी ईडी की रिमांड में है, इसलिए विधानसभा के विशेष सत्र में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए। जमीन घोटाले में हेमंत को 31 जनवरी को ईडी ने अरेस्ट किया था। कोर्ट ने 2 फरवरी को उनकी 5 दिन की रिमांड ईडी को दी थी। कोर्ट में दाखिल याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से बहस छिड़ गई थी। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखा था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया। रणवीर सिंह ने सिल्ली डीएसपी के तौर पर संभाला पदभार। बोले, नई जिम्मेदारी को लेकर उत्साहित हूं। 4 दिनों पहले ही झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने झारखंड पुलिस के अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर एक अधिसूचना जारी किया था, जिसमें 96 पुलिस पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी। उनमें से एक रणवीर सिंह भी थे, जिन्हें ट्रांसफर कर सिल्ली भेजा गया है। पहले वह गोड्डा में पदस्थापित थे। रणवीर सिंह ने आज सिल्ली में पदभार ग्रहण किया है। नए स्थान पर ट्रांसफर मिलने से रणवीर सिंह उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए वह पूरी तरह तैयार हैं। उनकी पूरी कोशिश होगी कि विधि व्यवस्था को वह सुगम बनाने में अपना योगदान दे सकें। सीएम बनते ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए चंपई सोरेन। कितने हैं सीएम के फॉलोअर्स? देश की बदलती राजनीति में सोशल मीडिया की क्रांति का बहुत बड़ा हाथ है। ऑफिशियल अकाउंट माना जाने वाला एक्स सोशल क्रांति के इस दौर में व्यक्तिगत प्रोफाइल का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब भी राजनीति में कुर्सी बदलती है तो सबसे पहले चेंज होता है सोशल मीडिया पर स्टेटस। यही कारण है कि झारखंड में भी बदलते सियासत का चेहरा एक्स पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी चले जाने के बाद हेमंत सोरेन का एक्स पर अकाउंट भी अपडेट कर दिया गया है। गोड्डा में ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारी ने दिखाई कर्तव्य निष्ठा। 3 किलोमीटर तक शव ढोकर पहाड़ से उतारा नीचे। जिले में ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारी ने कर्तव्य निष्ठा और मानवता का परिचय दिया। उन्होंने 3 किलोमीटर तक शव को ढोकर पहाड़ से नीचे उतारा। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। गोड्डा पुलिस की मानवता की चर्चा इलाके में काफी हो रही है। जिला के ललमटिया थाना के बड़ा सुरला पहाड़ पर एक महिला का शव मिला। ऐसी आशंका है कि उसकी हत्या कर शव को दुर्गम इलाका पहाड़ी क्षेत्र में फेंक दिया गया, जहां पर आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। वहां तक सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची। अवर निरीक्षक जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में पहुंची। वहां से शव को पहाड़ से नीचे लाने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में शव को पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र वर्मा ने पहाड़ पर से शव नीचे लाने की खटिया पर शव लेकर खुद पहाड़ से उतरकर नीचे थाना तक लाने का निर्णय लिया। अरवा राजकमल को नगर विकास एवं उत्पाद सचिव का अतिरिक्त प्रभार। 4 आईएएस इधर उधर। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों को अपने कार्यों के साथ अतिरिक्त प्रभार दिया है। वहीं एक अधिकारी का ट्रांसफर किया गया है। प्रभारी सचिव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग रांची के पद पर पदस्थापित अरवा राजकमल को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ
पर प्रभारी सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग रांची, प्रभारी सचिव उत्पाद विभाग रांची तथा प्रबंध निर्देशक जुडको का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। प्रबंध निर्देशक झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जियाडा के पद पर पदस्थापित शशि रंजन को अपने कार्यों के साथ निर्देशक खान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। लोकसभा में गरजे सांसद संजय सेठ, जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामला सदन में गूंजा। लोकसभा में झारखंड के जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक का मामला गूंजा। रांची लोकसभा से भाजपा सांसद संजय सेठ ने यह मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी युवाओं को लाखों नौकरियां दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में परीक्षा का प्रश्न पत्र ही लीक हो जा रहा है। संजय सेठ ने कहा कि राज्य के युवा रात भर ट्रेन और बसों में सफर करके अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते थे। परीक्षा हुई तभी इन्हें पता चला कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र एक रात पहले ही लीक हो चुका है। कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। राज्य का हर युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार ने युवाओं के सपने रौंदे हैं। सांसद ने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया, लेकिन किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज होता है। सांसद ने पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। जेएसएलपीएस के 1500 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति, 2 साल बाद मिली मंजूरी। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में विभिन्न पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए शासी निकाय ने मंजूरी दे दी है। इस तरह अब डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर सहित अन्य पदों पर नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के लिए जिलावार पदों का चयन कर लिया गया है। प्रखंड इकाइयों में भी नियुक्ति ली जानी है। इसके लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित कोटि के पद भी तैयार हैं। बैकलॉग के पदों को भी शामिल किया गया है। सारे जिलों के लिए पद चिन्हित कर लिए गए हैं। झारखंड में बीजेपी का प्लान हो सकता है फेल, इस रणनीति से भेदने की तैयारी में चंपई सोरेन। विपक्ष के बड़े चेहरे नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन से अलग कर साथ लाने में सफल हुई भाजपा झारखंड में इसकी मजबूती को दरका नहीं पाई। बिहार प्रकरण के हफ्ते भर बाद झारखंड में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से राजनीतिक उथल-पुथल मची तो लगा कि भाजपा को इसमें अवसर मिल सकता है, लेकिन झामुमो के साथ कांग्रेस और राजद और वामदल के विधायक पूरी तरह से एकजुट रहे। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को अब अपना रणनीति बदलने पर विचार करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत के जेल जाने की वजह से भाजपा को राजनीतिक तौर पर जो बढ़त मिलनी चाहिए थी, उसे गठबंधन की एकजुटता ने रोकने की कोशिश की है। भाजपा के रणनीतिकारों को उम्मीद थी कि नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिपरिषद में स्थान को लेकर कांग्रेस विधायकों में असंतोष हो सकता है, लेकिन चंपई सोरेन के राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मोर्चा संभाला। विधायकों ने झामुमो गठबंधन के साथ ही रहने के संकेत दिए। पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह अमन पहाड़ के तलहटी दंडरा गांव पहुंचे। नक्सली घटना से मृत सुखराम मांझी के आश्रित परिवारों से मिलकर नियोजन और मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। गोमिया प्रखंड अंतर्गत चतरोचाटी थाना क्षेत्र के छूटे पंचायत अवस्थित अमन पहाड़ के तलहटी नक्सल प्रभावित दंडरा गांव रात्रि करीब 9:30 बजे पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह शुक्रवार को पहुंचे। श्री सिंह नक्सली घटना से मृत सुखराम मांझी के आश्रित परिवार से मिले। सिंह स्वर्गीय मांझी की पत्नी सरस्वती देवी से मिलकर वस्त्र, कंबल तथा आर्थिक मदद कर सरकार से मिलने वाले मुआवजा, नौकरी दिलाने की बात कही। श्री सिंह अन्य ग्रामीणों से मिले और कंबल का वितरण किया। खुंटी में आदिवासी महिला से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी CRPF जवान गिरफ्तार। जिले के अड़की थाना क्षेत्र में लकवाग्रस्त आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश का मामला प्रकाश में आया है। CRPF जवान पर दुष्कर्म का प्रयास करने और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। मामले में अड़की थाना में शनिवार को FIR दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी CRPF जवान मोहम्मद अकबर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्रक्रिया पूरी करने के बाद गिरफ्तार जवान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।